आपके लिए एक नया पैसेज मैं लेके आया हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। द महुआ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ट्रीज। महुआ जो है वह भारत के जंगल के पेड़ों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। नॉट ओनली फॉर इट्स टिम्बर, न केवल यह अपनी इमारती लकड़ी के लिए महत्वपूर्ण है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स डेलिशियस एंड न्यूट्रिटिव फ्लावर्स। वरन यह अपने स्वादिष्ट और न्यूट्रिटिव मीन्स पोषक, या जिसको हम कहते हैं अच्छे भोजन की तरह काम में आने वाला, ठीक है, आहार का काम करने वाले फूल के रूप में भी यह महत्वपूर्ण है। टू द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया, केंद्रीय भारत के लोगों के लिए। देखिए, केंद्रीय भारत में मध्य प्रदेश भी आ जाता है आपका, है यूपी का कुछ हिस्सा आ जाता है। या इट प्रोवाइड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड। यह जो है भोजन का महत्वपूर्ण आर्टिकल है, भोजन का की एक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में है। और फूड एज फ्लावर्स कैन बी स्टोर्ड एज द फ्लावर्स, क्योंकि महुआ के जो फूल हैं उनको भंडारण किया जा सकता है ऑलमोस्ट इनडेफिनिटली, अनिश्चित रूप से, अनिश्चित ढंग से। इनडेफिनिटली का मतलब लंबे समय तक, ठीक है, उसको हम अनिश्चित काल तक भंडारण उसका कर सकते हैं। द महुआ ट्री हैज ए थिक ग्रे बार्क। महुआ ट्री में थिक का मतलब मोटी, और जो है इसकी जो बार्क है, जो छाल है, या है ना, इसका भूरी होती है, ग्रे कलर की होती है। मोस्ट ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। इसके अधिकांश जो पत्तियां हैं वह फरवरी से अप्रैल तक गिर जाती हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, और इस समय, द सेंटेड फ्लावर्स अपीयर। सेंटेड का मतलब गंध से युक्त फूल दिखाई देने लगते हैं। अपीयर का मतलब प्रकट होते हैं। हैंगिंग, लटके हुए। इन क्लोज बंचेस, जो है क्लोज बंचेस का मतलब है घने गुच्छों में। और फिर डजन, एक दर्जन, और सो, या इसी प्रकार के एक एक दर्जन के गुच्छों में ये जो फूल हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इट इज़ एट नाइट दैट द ट्री ब्लूम्स। रात्रि के समय, इट इज़ एट नाइट का मतलब रात्रि के समय, दैट द ट्री ब्लूम्स, यह फूल जो है पुष्पित होता है। मतलब इसमें फूल, यह पेड़ पुष्पित होता है। ट्री ब्लूम्स का मतलब इस पेड़ में फूल आते हैं। एंड एट डॉन ईच शॉर्ट लिव्ड फ्लावर फॉल्स। और सुबह के समय ईच माने प्रत्येक, जो कम समय जीवित रहने वाला जो फूल है वह गिर जाता है टू द ग्राउंड, जमीन पर। ए कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द फ्लावरिंग पीरियड। फूलों के खिलने के कुछ ही महीनों के बाद, एक दो महीने के बाद, द फ्रूट ओपन्स, इसके फल खुलते हैं, या फल जो है वो खुलने लगते हैं। दे आर फ्लैशी, वे मांसल ग्रीन बेरीज की तरह होते हैं। जो है जैसे आपने जो है आम का जो जो पल्पी हिस्सा है ना, तो उस तरह से मांसल ग्रीन बेरीज की तरह यह इसके फल होते हैं। क्वाइट लार्ज, काफ़ी बड़े। एंड कंटेन फ्रॉम 1 to 4 शाइनी ब्राउन सीड्स। और इस फ्रूट के अंदर, इस फल के अंदर समाहित होते हैं 4 चमकदार ब्राउन सीड्स, माने भूरे रंग के बीज। द गैदरिंग ऑफ द एडिबल महुआ, खाने योग्य महुआ का एकत्रीकरण। फ्लावर्स इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस, यह एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। टू द कंट्री पीपल, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे। द ग्राउंड इज क्लियर्ड, पेड़ के नीचे जमीन को साफ किया जाता है। एंड स्वेप्ट, उस पर झाड़ू लगाई जाती हैं। एंड डॉन ब्लूम्स, और सुबह के समय खिले हुए जो पुष्प हैं, आर कलेक्टेड, उनको एकत्रित किया जाता है, मतलब जो जमीन में गिरे हुए हैं। अलाउड टू ड्राई आउट ऑन द फ्लैटेंड अर्थ, और उनको सुखाने के लिए डाल दिया जाता है। फ्लैटेंड माने समतल, अर्थ माने पृथ्वी पर, भूमि पर। द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक प्रेस्ड फिग्स, इसके फूल जो है उनका स्वाद लाइक प्रेस्ड माने दबाए हुए, फिग अंजीर के फलों जैसा होता है। शुगर पुडिंग्स, शुगर का मतलब चीनी, मतलब अब इस फूल से जो है चीनी बनाई जाती, इन फूलों से चीनी बनाई जाती है। पुडिंग्स, खीर बनाई जाती है। एंड अदर स्वीट मीट्स, और अन्य प्रकार के स्वीट मीट का मतलब, स्वीट मीट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्वीट मीट का मतलब होता है
मिठाइयाँ, अन्य प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आर मेड फ्रॉम देम ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट, फल के सभी हिस्से, बोथ राइप एंड अनराइप, चाहे वे पके हों या वे कच्चे हों, आर यूज्ड, उनका प्रयोग किया जाता है। ए थिक ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, एक गाढ़ा तेल निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना, फ्रॉम द कर्नेल्स, इसके कर्नेल्स से गाढ़ा तेल निकाला जाता है। कर्नेल का मतलब अंदर का जो गूदा है उसको कर्नेल कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा था फ्लैश, फ्लैश का मतलब फलों का गूदा, उसका अर्थ भी, फ्लैश का अर्थ भी गूदा ही है। तो यहाँ पर ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट बोथ राइप एंड अनराइप, सभी भाग, चाहे वो फलों के सभी भाग, चाहे वे कच्चे हों या पके हुए हों, राइप माने पके हुए, अनराइप कच्चे, आर यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया जाता है। थिक ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, गाढ़ा तेल निकाला जाता है। फ्रॉम द कर्नेल्स, गूदे से। विच बीइंग येलोविश, जो पीला होने के कारण, यह पीला होता है। येलोविश का मतलब पीले रंग का। गिव्स इट द नेम ऑफ बटर ट्री, तो इसलिए इसका नाम बटर ट्री रख दिया गया है। इस पेड़ को बटर ट्री भी बोलते हैं, मक्खन वाला पेड़। द ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग, ये महुए का तेल भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड मेकिंग सोप एंड कैंडल्स, इससे साबुन और कैंडल भी बनाए जाते हैं। एनिमल्स पर्टिकुलरली डियर एंड बियर्स, जानवर विशेष रूप से हिरन और भालू, लव द फ्लावर्स, वे फूलों को पसंद करते हैं। डोंट माइंड रिस्किंग, और वे इस बात को माइंड नहीं करते, इस बात पर जो है ध्यान नहीं देते। रिस्किंग द विजिलेंट नाइट गार्ड्स, वे हानि पहुंचाने में, मतलब जो है जरा भी हानि पहुंचाने में जरा भी देर नहीं करते। अब डोंट माइंड रिस्किंग, रिस्क करना मतलब घातक होना, रिस्क देना मतलब जोखिम देना। द विजिलेंट, विजिलेंट माने वॉचफुल, जो बहुत जो है चौकन्ना व्यक्ति होता है उसको हम विजिलेंट कहते हैं। विजिलेंट गार्ड, वहाँ पर उस बगीचे की देखभाली करने वाले गार्ड पर अटैक करने में या उसको रिस्क पहुंचाने में वे माइंड नहीं करते, मतलब उस पर गौर नहीं करते, या मतलब जो है। पी फाउल से, पी फाउल्स का मतलब मोर और मोरनियां, कैन बी सीन, देखी जा सकती हैं। अराउंड द ट्रीज, पेड़ के चारों ओर, पेड़ों के चारों ओर। एट सनसेट, सूर्यास्त के समय। एंड डॉन मीन्स सूर्योदय के समय। कट फ्लावर्स एंड बंचेज, कटे हुए फूल और बंचेज का मतलब उसके जो अधिक संख्या है, बंचेज गुच्छे, कटे हुए फूल और गुच्छे। गिव ए थिक मिल्की जूस, वे जो है मिल्क जैसा, दूध जैसा जूस देते हैं जो गाढ़ा होता है। गुड फॉर क्योरिंग रियूमेटिज्म, जो रियूमेटिज्म या गठिया बात, जो गठिया रोग होता है उसको क्योर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए अच्छा होता है। द वुड इज हार्ड एंड हैवी, इसकी लकड़ी बड़ी कठोर होती, हार्ड होती है, ठोस होती है। एंड हैवी, और भारी होती है। वर्क्स इजीली एंड, वर्क से इजीली, इस पर आसानी से काम किया जा सकता है। एंड मेक्स गुड फर्नीचर, और इस लकड़ी से अच्छा फर्नीचर बनाया जा सकता है। द बार्क इज यूज टू क्योर लेप्रोसी, इस महुए की छाल का प्रयोग, लेप्रोसी मतलब है, लेप्रोसी का मतलब कोढ़ जो रोग है उसके इलाज के लिए किया जाता है। एंड टू हील वुंड्स, और हमारे जो घाव हैं, वुंड्स माने घाव, उनको हील, उनका क्योर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। द फ्लावर्स रिलीव कफ्स, इस महुए के फूल जो है हमको कफ से चैन देते हैं। कफ का मतलब जब कफ हो जाता है हमारे गले में, खांसी कफ, तो उससे हमें रिलीफ देते हैं, चैन देते हैं। हार्ट ट्रबल, जो हमारी हृदय की परेशानी होती है उससे हमें रिलीफ देते हैं। एंड फ्रूट्स क्योर, और इसके महुए के फल जो है वो क्योर करते हैं टीबी, मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो हमारा रोग है। एंड ब्लड डिजीजेज, और खून से संबंधित जो रोग हैं उनसे हमें ये निजात देते हैं, या उनसे हम, इससे हम उसको क्योर कर सकते हैं। वाई इज महुआ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्रीज, महुआ जो है भारतीय फॉरेस्ट के, जंगल के पेड़ों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। Mahua is one of the most important of Indian forest trees because of its timber and delicious flowers. महुआ
भारत के जंगल के पेड़ों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रयोग हम इमारती लकड़ी के लिए करते हैं और स्वादिष्ट फूलों के लिए करते हैं। व्हेन डू महुआ ट्रीज फ्लावर? महुआ के पेड़ों में फूल कब आते हैं? फ्लावर शब्द का अर्थ वर्ब के रूप में हम फ्लावर का मतलब फूल खिलना। द महुआ ट्रीज फ्लावर फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। महुआ के पेड़ फरवरी से अप्रैल तक उनमें फ्लावरिंग होती है, उनमें फूल आते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द लीव्स फॉल? जब अधिकांश पत्तियां गिर जाती हैं। हाउ आर द एडिबल महुआ फ्लावर्स गैदर्ड? किस प्रकार खाने योग्य महुआ के फूलों को एकत्रित किया जाता है? बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। पीपल क्लियर, लोग साफ करते हैं, एंड स्वीप और झाड़ू लगाते हैं। द ग्राउंड बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे की जमीन पर। दे कलेक्ट डाउन ब्लूम्स, वे जो है नए नए फूलों को एकत्रित करते हैं। एंड अलाउ देम टू ड्राई अप देयर, और उनको वहां पर सुखाने के लिए डाल देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर द कर्नल एंड वुड ऑफ महुआ? किस प्रकार इसका गूदा, कर्नल मीन्स इसका गूदा या इसका मांसल भाग, एंड वुड और लकड़ी, महुआ की लकड़ी, यूज्ड इन हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स घरेलू उपयोग या घरेलू हम जिसको कहते हैं घरेलू चीज काम के लिए हम कर्नल और वुड, महुआ के कर्नल और वुड को कैसे प्रयोग करते हैं। तो द ऑयल फ्रॉम द कर्नल, इस गूदे से जो तेल निकाला जाता है, यूज टू मेक सोप, उससे साबुन बनाया जाता है। कैंडल्स, मोमबत्तियां, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू कुक फूड, और यह भोजन पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। द वुड ऑफ महुआ इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, महुआ की लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। विच ह्यूमन डिजीजेज आर क्योर्ड बाय महुआ फ्लावर्स? महुआ के फूलों से कौन से मानव रोगों को का इलाज किया जाता है? कफ, बिलियसनेस, कफ का मतलब जो हमारे कफ हो जाता है, ठीक है ना, खांसी जुकाम के बाद जो कफ की शिकायत हो जाती है। बिलियसनेस का मतलब जो है बाइल या पित्त, पित्त अधिक हो जाता है हमारे शरीर में। एंड हार्ट ट्रबल, और हृदय की परेशानी, आर क्योर्ड, उसका इलाज किया जाता है बाय महुआ फ्लावर्स। थैंक यू वेरी मच।